बहुत सारे लोगों का कहना था कि गुरुजी हम तो जुआ खेलते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। कभी कभी जीतते हैं लेकिन जीता हुआ पैसा भी पल भर में ही हार जाते हैं। और मैं जुआ में हार करके आज निराश हो गया हूँ गुरुजी। मुझे कुछ ऐसा आसान सा चमत्कारी टोटका बतला दीजिए जिससे मैं घर बैठे बैठे कर लूं और मैं जुआ में जीत करके रातों रात में रंगों से राजा बन जाऊं, रोडपति से करोड़पति बन जाऊं। अगर आप भी बार बार जुआ खेलते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं तो रोना धोना बंद कीजिए और एक बार विश्वास के साथ बस इस टोटका को कर लीजिए और आपको जहां भी मन करे जुआ खेलने की वहां जुआ खेलने चले जाइए। मैं लिख कर देता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ वहाँ पे आपका कभी भी हार नहीं होगा और आप जीत करके माले माल हो जाएंगे, रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में जुआ जीतने का अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली चमत्कारी टोटका बताने जा रहा हूं, जिसको अब तक किसी ने भी आपको नहीं बतलाया होगा। इस टोटका को कैसे क्या करना है चलिए हम आपको बतलाते हैं। उसके पहले यदि अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जहां भी समझने में दिक्कत लगेगा या जो भी समस्या होगा आप हमें कमेंट करके बतलाइएगा, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। देखिएगा, बस आपको एक मुट्ठी बस क्या लेना है, पीली सरसों, जो कि आपको आसानी से अपने घर में मिल जाएगा। उसके बाद में एक छोटा सा पीला वस्त्र या काला वस्त्र जो कि किसी का पहना हुआ, यूज किया हुआ, छोड़ा हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम न्यू होना चाहिए। जैसे ही उस कपड़े को लीजिएगा, काले या पीले रंग का दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा। जैसे ही उसको लीजिएगा, सबसे पहले एक मुट्ठी सरसों अपने सर से 7 बार उछरंग करके अपना नाम लेकर के और साथ ही साथ जुए जीतने की बात बोल करके उसमें रख करके आपको गांठ 7 बांध देना है। जैसे ही 7 गांठ लगा दीजिएगा, उसको आप मात्र 1 दिन तक अपने ताकिए के नीचे दबा करके सोइएगा और 1 दिन जैसे ही खत्म होगा थोड़ी सी मात्रा में इत्र लीजिएगा। जो कि आप सभी के मन में सवाल ये भी उठता होगा कि गुरुजी इत्र क्या होता है। इत्र पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, शुभ कामों में प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको किसी भी पूजा के सामग्री के दुकानों में आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही इत्र को लीजिएगा, उस इत्र को अपने शरीर में कहीं पे भी लगा लीजिएगा और उसको लगाने के बाद 2 या 4 अगरबत्ती लेकर के आप उस सरसों की सहित काले कपड़े में या पीले कपड़े में बांधे सरसों को उसको लेकर के चुपके चोरी से चले जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के पास में। जैसे ही उस पीपल के वृक्ष के पास में जाइएगा, अगल बगल में देख लीजिएगा, आपको रोकने वाला, टोकने वाला, बोल बात करने वाला कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए। फिर जैसे ही बैठिएगा पूरब दिशा की तरफ में घूम जाइएगा, फिर अगरबत्ती को जला दीजिएगा। जैसे ही अगरबत्ती को जलाइएगा, इस प्रकार से ठीक अपने सामने काले कपड़े को खोल करके सरसों सहित अपने आमने सामने रखना है, एकदम नैन के सामने। जैसे ही सामने कीजिएगा, अगरबत्ती को दिखाइएगा, धुपाइएगा और बोलिएगा ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप सिर्फ 21 बार करना है और इस प्रकार से अगरबत्ती को दिखाना है उस सरसों को और काले कपड़े या पीले कपड़े में रखे हैं उसको। जैसे ही दिखा दीजिएगा, फिर से उसको गांठ लगा दीजिएगा और जलकर जैसे ही अगरबत्ती काला राख बना होगा, भभूत जैसा बना होगा, उसको उस काले कपड़े में चारों तरफ से लपेट दीजिएगा। जैसे ही लपेट दीजिएगा, उसको आप लेकर के जहां मन करे, जहां भी इच्छा करे वहां जुआ खेलने चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही जुआ खेलने बैठिएगा, उसको छू लीजिएगा और बोल दीजिए कि मैं जुआ में जीतना चाहता हूं, मुझे जुआ में जिताइए। लेकिन इतना जैसे ही कर दीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके पास में एक ऐसा शक्ति चलकर आ जाएगा कि वही शक्ति आपको जिता करके माले माल कर देगा उस जुए में। और आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो ताश की पटिया मांगेंगे वो पूरी होने लगेगा, क्योंकि आपके पास में एक ऐसा शक्ति आ गया है जो कि वही शक्ति आपको जिता करके रातों रात में करोड़पति बना देगा। लेकिन ध्यान रहे, जुआ खेलते समय जो आप वस्त्र में रखे हैं सरसों, अपने अगरबत्ती को लपेटते हुए उसको किसी को भी नहीं बतलाना है, ना दिखलाना है और इस टोटका को चुपके चोरी से विश्वास के साथ ही करना है, तभी भी आपको सफलता मिलेगा।